नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि इससे पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 7 तक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करना होगा। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो 1 से और स्वयं अपने आप से विभाज्य होती है। तो इनकी अभाज्य संख्या को मालूम करने के लिए हमें सारे ऑप्शन को देखना होगा और हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी ऑप्शन 1 से और स्वयं अपने आप से विभाज्य होती है। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 91। 91 के बारे में अगर मालूम करेंगे तो 91 हमारी 1 से, 7 से, 13 से और 91 से विभाज्य हो रहा है। अगर ये इन सभी संख्याओं से अगर विभाज्य होंगे तो 91 हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि अभाज्य संख्या को निकालने के लिए हमें सिर्फ 1 से और स्वयं अपने आप से विभाज्य करना होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है 1 से और स्वयं अपने आप से विभाज्य होती है। तो यहाँ जो हमारा 91 जो विभाज्य हो रहा है, 1 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 13 से हो रहा है और 91 से हो रहा है, इसलिए 91 हमारी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 213 के बारे में देखेंगे तो ये 1 से, 3 से, 71 से और 213 से विभाज्य हो जा रहा है, तो ये भी संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखेंगे तो लिखा हुआ है 41। 41 जो है 1 से और 41 से विभाज्य हो जा रहा है, तो 1 से और स्वयं अपने आप से विभाज्य हो जा रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होंगे, ऑप्शन नंबर सी जो होंगे वो अभाज्य संख्या होंगे। तो ये प्रश्न को 2021 में पूछा गया है। तो ये प्रश्न को 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभाज्य होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि सभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिनके बीच का मौसो 1 होता है। तो हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिनका मौसो 1 होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए के बारे में पता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 14 और 35। अगर हम 14 और 35 का मौसो निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 14 से भाग लगाने के बाद ये 14 दूनी 28 दो बार में भाग लगेगा, तो इसको माइनस करने के बाद 7 बचेंगे। 7 से फिर वापस हम 14 में विभाजित करेंगे, तो 7 से 14 में भाग लगाने के बाद ये 2 से कट जा रहा है, तो इसलिए ये हमारा पूरा ये तो अगला प्रश्न को तो आगे प्रश्न संख्या 9 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभाज्य है। सभाज्य को निकालने के लिए हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी रखनी होगी। जैसा कि हम लोग को ये मालूम होगा कि सभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिनके बीच का मौसो 1 होता है। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनके बीच का मौसो 1 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 के बारे में पता करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 14 और 35। अगर हम 14 और 35 का मौसो निकालेंगे तो 14 से हम 35 में भाग लगाने के बाद इसका मौसो प्राप्त जो होगा हमारा 7 होगा, तो ये हमारी सभाज्य संख्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी के बारे में पता करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 18 और 25। तो 18 से हम 25 में भाग लगाएंगे तो 18 से एक बार में 18 कट जाएगा, तो शेष हमारे पास 7 बचेंगे। 7 से फिर 18 में अगर भाग लगाएंगे तो 2 बार में 14 कट जाएंगे, तो शेष हमारे पास 4 बचेंगे। 4 से फिर वापस 7 में भाग लगाने के बाद ये एक बार में कटेगा, कटने के बाद वापस 3 शेष बचेंगे। 3 से हम 4 में भाग लगाएंगे तो ये फिर एक बार में कटेगा, तो ऑप्शन शेष 1 बचेंगे। तो 1 से फिर वापस 3 में भाग लगाने के बाद ये 3 से पूरा विभाज्य हो जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 18 और 25 का ही मौसो 1 निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सभाज्य संख्या के युग्म होंगे। तो इस प्रश्न को 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो घातांक को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 64 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम उसका 64 का एलसीएम प्राप्त करेंगे। तो 2 से अगर हम 64 में भाग लगाएंगे तो ये 32 बार में विभाज्य हो जाएगा। फिर हम 32 को विभाज्य करने के लिए 2 से भाग लगाएंगे तो ये 16 बार में विभाज्य हो जाएगा। 16 को फिर विभाज्य करने के लिए फिर 2 से भी विभाज्य करना होगा तो 8 बार में विभाज्य हो जाएगा। फिर 8 को 2 से फिर वापस विभाज्य करने के बाद फिर 4 आ जा रहा है। 4 को फिर 2 से विभाज्य करेंगे तो ये 2 आ जा रहा है, और ये पता करेंगे कि 2 हमारी कितनी बार ये संख्या आई हुई है। तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और 2 पे पावर कितना हम लिख सकते हैं 6। ये पावर जो 6 है इसी को हम लोग घातांक कहते हैं। जो पावर लिखाता है उसी को हम लोग घातांक करते हैं। तो 2 पे पावर जो 6 है तो ये हमारा घातांक है। तो हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 6 है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर होंगे, और ये प्रश्न 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो 1 से स्वयं अपने आप से विभाज्य होती है। तो 33 के बारे में अगर पता करेंगे तो 33 हमारा 1 से, 3 से, 11 से और खुद 33 से विभाज्य हो जा रहा है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 39। 39 के बारे में हम लोग देखेंगे 1 से, 3 से, 13 से, 39 से विभाज्य हो जा रहा है, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होंगे। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 38 लिखा हुआ है, तो 38 हमारा 1 से, 2 से, 19 से, उसके बाद 38 से विभाज्य हो जा रहा है, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर हम लोग 31 देखेंगे, तो 31 जो है हमारा 1 से और खुद
31 से कट जा रहा है, तो यही हमारा अभाज्य संख्या होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 8 पे पावर 0 गुणा 2 पे पावर 0 बराबर होता है। तो 8 पे पावर 0 और गुणा 2 पे पावर 0, तो बराबर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करना होगा। तो किसी भी संख्या में पावर अगर 0 होंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर 8 पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो गया, 2 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 को 1 में गुणा करने के बाद 1 होता है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि 1 हमारा कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होंगे। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 में लिखा हुआ है 2, 10, 20 के लॉसों और मोसों का अनुपात होगा। तो है इस प्रश्न में हम ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13, 2, 10, 20 के लॉसों और मोसों का अनुपात होगा। तो लॉसों और मोसों का अनुपात, तो सबसे पहले लॉसों निकालेंगे फिर मोसों निकालेंगे। तो 2, 10, 20 का लॉसों जो होता है 2, 10 और 20, तो 2 और 10, 20 का लॉसों निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो 1 गुना 2 होता है, 10 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। 20 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 होता है, गुना 5 तो 5 चौकी 20 हो जा रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि लॉसों निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि तीनों में कौन ऐसी संख्या है जो उनके ओवेनिष्ठ है। तो तीनों में दो एक ऐसी संख्या है जो तीनों में ओवेनिष्ठ है। तो 2 लॉसों को लिखेंगे 2, उसके बाद फिर हम 5 भी लिख सकते हैं, 5 उसके बाद 2, तो 5 दूनी 10 कितना हो जा रहा है 20, लॉसों 20 निकल रहे हैं। और मोसो अगर हम निकालेंगे तो मोसो निकालने के लिए तरीका होता है कि जो तीनों संख्या में वैशिष्ट संख्या होती है उसी को हम लोग मोसो कहते हैं। तो मोसो हमारा 2 निकल जा रहा है। अब इन दोनों संख्याओं को अगर हम अनुपात प्राप्त करेंगे तो हम लिख सकते हैं 20:2। तो 20 को अगर कटाएंगे तो 10 बार में भाग लगेगा और 2 को कटाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा। तो हमारा आंसर जो आता है 10:1। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 10:1 है। तो ऑप्शन नंबर बी एक ऐसी संख्या है जिनमें 10:2 है। तो 13 का आंसर हो सकता है बी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 6, 8, 22 का लॉसों और मोसो, 6, 8, 22 का लॉसों और मोसो अनुपात कीजिए। तो 13, 14 एक ही प्रकार के प्रश्न हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लिखा हुआ है संख्याएं 12, 15, 21 का मोसो होगा। तो इसका मोसो निकालने के लिए हमें सबसे पहले 12 से 15 में विभाजित कर देंगे। 12 से एक बार में भाग लगाने के बाद 12 का 12 कट जा रहा है, फिर 3 से कटेगा, 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो ये 4 बार में विभाजित हो जाएगा। तो ये 3 बार में विभाजित होने के बाद फिर 3 से हम 21 में विभाजित करेंगे, 3 से 21 में विभाजित करने के बाद ये 7 बार में 21 कट जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 हमारा मोसो संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट संख्या होंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है, यौगिक संख्या एक ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। तो यौगिक संख्या को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं और साथ ही साथ संयुक्त संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं और संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा एक ऐसा संख्या है जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। तो 11 के बारे में अगर मालूम करेंगे तो 11 हमारा 1 से और उसमें अपने आप से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखेंगे 21, 21 जो है 1 से, 3 से, 7 से और खुद 21 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो इनमें 2 से अधिक गुणनखंड की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 18 तथा 72 का मोसो प्राप्त करें। 18 तथा 72 का मोसो निकालने के लिए सबसे पहले हम 18 से 72 में भाग लगाएंगे। 18 में देखेंगे 18 वाला पहाड़ा में 72 कितनी बार में आ रहा है। तो 18 वाला पहाड़ा में 72 4 बार में आ जा रहा है, तो ये 72 का 72 कट जाएगा। तो 18 से जो भाग हुआ पूरी कटने के बाद 18 को ही हम लोग ये कह सकते हैं कि 18 और 72 का मोसो 18 ही है। फिर अगला प्रश्न को देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों को जानकारी अच्छी तरीके से हो गए होंगे। तो एक ऐसी संख्या होती है जो 1 से और स्वयं अपने आप से विभाज्य होती है। तो हम लोग ये ऑप्शन के बारे में देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो 1 से और स्वयं अपने आप से विभाज्य हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए के बारे में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है 15, 15 हमारी 1 से, 3 से, 5 से और 15 से विभाज्य हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 23, 23 हमारा 1 से और खुद 23 से विभाज्य हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 से अब आगे वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।